जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 24 अगस्त यानी कि कल से शिक्षक वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जिन उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन कल की तिथि में होना है उनको उनके मोबाइल पर मैसेज कर दिया गया है और एड्यू पोर्टल पर उनकी आईडी पे लॉगिन करने पे भी उनको एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड अलॉट हो चुका है। अभी हम ये जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं कि ये जो मैसेज है वो मोस्टली जो है वो दिव्यांग कैंडिडेट्स को गया है। तो हो सकता है कि पहले यानी कि कल की तिथि में दिव्यांग उम्मीदवारों का ही दस्तावेज सत्यापन होना है, इसलिए आप घबराएं नहीं। आपके में यदि मैसेज नहीं आया है तो मैसेज जल्दी आ जाएगा। आप निरंतर जो है एड्यू पोर्टल की साइट पे विज़िट करते रहें, अपनी आईडी लॉगिन करके चेक करते रहें, आपको उसमें अपना प्रोविज़नल एडमिट कार्ड ज़रूर मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपना दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र जो है वो कैसे कैसे भरना है। ठीक है, आपको जो दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र लेके जाना है दस्तावेज सत्यापन के समय पर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सहायक शिक्षक के लिए भी अप्लाई करने का सोचा है काउंसलिंग में, अगर आपका रैंक आ गया है उसमें, तो उसके लिए कैसे प्रोसेस है, क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। और अगर आपको ई और टी संवर्ग चुनने में परेशानी हो रही है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको ई संवर्ग और टी संवर्ग का चयन करना है, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए। अब फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करें, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का प्रारूप है शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला जो खंड है यहाँ पे उसको आपको छोड़ना है। यहाँ पे सत्यापन की तिथि है, मान लीजिए आपका सत्यापन कल है 24 तारीख की तिथि में, तब आप यहाँ पे भर सकते हैं 24/8/2023। रैंक आप अपना यहाँ पे भर लीजिए। जो आपका व्यापम में मेरिट लिस्ट आया था उसमें आपका जो ओवरऑल रैंक है वो आपको यहाँ पे भरना है। आपका टेबल नंबर आपको रायपुर मुख्यालय पहुँच के ही पता चलेगा। ठीक है, और पात्र अपात्र ये जो है वो जो जांचकर्ता अधिकारी रहेंगे वो आपका घोषित करेंगे कि आप पात्र हैं कि अपात्र। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज, और फ़ोटो में साइन करना है। आधा साइन आपका फ़ोटो में होना चाहिए, आधा साइन आपका फ़ोटो के बाहर होना चाहिए। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपको व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र, ठीक है, कि स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। जो सूचना पत्र जारी किया गया है, जितने जो कट ऑफ रैंक है उसको आपको प्रिंट आउट कराना है 2 कॉपी में और उसको स्वप्रमाणित करके रखना है अपने पास। ओवरऑल आपका व्यापम में जो मेरिट आया था उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद अभ्यर्थी का पूरा नाम, जैसे कि हमने यहाँ पे भरा है अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरना है। फिर अभ्यर्थी के पिताजी का नाम, अभ्यर्थी का लिंग कौन सा है, महिला है कि पुरुष है कि अन्य में आते हैं, वो भरना है आपको, वहाँ पे राइट लगाना है। फिर जाति या वर्ग को आपको बताना है कि अनुसूचित जाति से हैं कि अनुसूचित जनजाति से हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं कि अनारक्षित से हैं। ठीक है, जिस भी वर्ग में आप आते हैं वो यहाँ पे भरेंगे। फिर आपको अपना स्थायी पता भरना है यहाँ पे। फिर आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है आपकी प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी कि आपका जो 10वीं की अंक सूची है उसके आधार पे आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि भरनी है। और 1 जनवरी 2023 की तिथि में आपकी आयु कितनी हो रही है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भरना है। निवास प्रमाण पत्र का आपको जो सीरियल नंबर है वो भरना है, कौन सी तिथि को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था। आय प्रमाण पत्र कौन सी तिथि को जारी हुआ था, उसका क्रमांक क्या है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं तो हाँ, नहीं आते हैं तो नहीं। ठीक है, अगर आते हैं तो कौन सी जाति में आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति में, उसको भरना है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और कौन सी दिनांक को बना है वो भरना है। यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा, उसका क्रमांक यहाँ पे रहेगा। कौन सी तिथि को आपको एनओसी मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे लगाना होगा, मतलब उसका तिथि लिखना होगा। ठीक है, आप किस विभाग में कार्यरत हैं कि थे और कौन से पद पर कार्यरत थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होंगी। उसके बाद अगले पेज में आपसे पूछा गया है कि आप दिव्यांग हैं तो हाँ भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं तो हाँ, नहीं आते हैं तो नहीं। आपका हायर सेकेंडरी यानी कि आपने 12th का अपना डिटेल यहाँ पे भरना है। आपने कौन से ईयर में 12th जो है पास आउट किया, आपका पूर्णांक कितना था, आपको प्राप्तांक कितना मिला, प्रतिशत क्या था और श्रेणी कौन सी श्रेणी में आपने ये उत्तीर्ण किया। फिर आपको
यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है। फिर आपको अपना डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड का जो है पूरा डिटेल भरना है सेम। फिर आपने टेट पास आउट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, पास आउट हुए हैं तो यहाँ पे पात्र लिखना है, फिर भरना है अपना जो उत्तीर्ण वर्ष है वो और प्रमाण पत्र की जारी दिनांक। यहाँ पे आप अपना टेट का रोल नंबर भी लिख सकते हैं उत्तीर्ण पात्र लिखने के बाद, ठीक है। सी टेट पास आउट है, अगर सी जी टेट पास आउट नहीं है, सी टेट पास आउट है तो वो यहाँ पे भरेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की जगह पे ऊपर में साइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों जगहों पे आपको नहीं भरना है, ये जो है सत्यापनकर्ता अधिकारी और सत्यापन सहायक के हस्ताक्षर रहेंगे यहाँ पे, उनका नाम पद नाम वो स्वयं भरेंगे, इसको आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं कि आपको सत्यापन के लिए क्या क्या दस्तावेज लेकर जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ध्यान रखिएगा। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, बीएड, डीएड या फिर डीएलएड या आपने जो भी सब्जेक्ट में या जो भी विषय से आपने किया है, बीएड की है तो बीएड, डीएड की है डीएड, डीएलएड की है तो डीएलएड। टेट का जो आपने रिज़ल्ट है आपका पूर्व माध्यमिक शिक्षा का जो टेट का परीक्षा था वो आपने अगर पात्र हैं तो वो लेके जाना है आपको। रिज़ल्ट यानी कि जो व्यापम का रिज़ल्ट है, व्यापम में जो रिज़ल्ट आया था आपका शिक्षक वर्ग 2 का, उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। मेरिट लिस्ट की कॉपी, जिस नंबर पे आपका रैंक है उस वाले पेज को प्रिंट करा के आपको लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपना लेके जाना है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अन्य पिछड़ वर्ग में आते हैं तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, जो परीक्षा के समय आपने प्रवेश पत्र का उपयोग किया था उस प्रवेश पत्र को भी लेके जाना है। यदि आप शासकीय सेवक हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है अपने विभाग से। आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख के जाना है और आपका जीवित रोजगार पंजीयन भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। अब आप कहेंगे कि रोजगार पंजीयन तो क्यों ज़रूरी है, तो पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ संभाग में रोजगार पंजीयन ले लिया गया था और कुछ संभाग में नहीं लिया गया था। हालांकि बाद में ये निर्णय लिया गया कि रोजगार पंजीयन नहीं लेना है, तो क्यों आप इस समस्या में उलझेंगे, ठीक है, क्यों इस उलझन में फंसेंगे कि रोजगार पंजीयन आपके पास नहीं है तो इसीलिए आपका जो डिले है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिले हो जाए, आपको अपात्र कर दिया जाए, फिर बाद में आप केस करें फिर आप पात्र हो जाएं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपना रोजगार पंजीयन अपने साथ रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उसका आप कम से कम 2 से 3 सेट करा कर अपने साथ रखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उम्मीद है आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखे होंगे सही से। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अगली पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।